मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आज का अपना लेक्चर है वनस्पति जगत, मतलब कि पादप जगत। इसके पहले अपन पढ़े हैं किंगडम मोनेरा। मोनेरा जगत पढ़ लिए हैं, प्रोटिस्टा जगत पढ़ लिए हैं, कवक जगत पढ़ लिए हैं। आज का अपना लेक्चर है वनस्पति जगत, बोले तो पादप जगत, जिसको हम प्लांटी भी बोलते हैं। इसको अपन किंगडम प्लांटी भी बोलते हैं, किंगडम प्लांटी। ठीक है, एकदम गौर से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, इसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में देखने को मिलता है। और हम बात करते हैं किंगडम प्लांटी का, जिसको कि वनस्पति भी जगत ही बोलते हैं अपन शॉर्ट में, मतलब कि हिंदी में। ठीक है, इसके अंदर आपको सारा का सारा पौधे आते हैं, इसमें पौधे शामिल होते हैं, सब सारा का सारा पौधा इसमें शामिल होता है। इसको हम पादप जगत भी बोलते हैं। और पादप क्या होता है, पौधा क्या होता है, यूकैरियोटिक होता है। क्या होता है, यूकैरियोटिक होता है। अपन क्या क्या पढ़े हैं, अपन मोनेरा पढ़े हैं, प्रोटिस्टा पढ़े हैं, फंजाई पढ़े हैं। ठीक है, तो इसमें मोनेरा क्या था, सिर्फ मोनेरा ही जो था वो प्रोकैरियोटिक था। बाकी इधर जितना भी है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, ये सब का सब क्या है, ये सब का सब यूकैरियोटिक है। ये सब का सब क्या है, यूकैरियोटिक है। ये अपन पहले यहाँ पर पढ़ लिए हैं। ठीक है, आज जो अपना बात करते हैं हम प्लांटी का, तो प्लांटी क्या है, यूकैरियोटिक में आएगा ये सब। ये क्या होगा, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, यूकैरियोटिक बोले तो इसका जो न्यूक्लियस है वेल डिफाइंड है, इसका जो केंद्रक है वो पूरा पूरा परिभाषित है। ठीक है, इसका जो केंद्रक का झिल्ली है वो उपस्थित है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली उपस्थित नहीं होता है, ध्यान रखना। और ये बहुकोशिकीय है। क्या ये बहुकोशिकीय है। हम बात करते हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया, इन पांचों किंगडम में ना, इस पांचों किंगडम में मोनेरा और प्रोटिस्टा जो था ये यूनिसेलुलर था। ये सिर्फ और सिर्फ क्या था, ये सिर्फ यूनिसेलुलर था, एक कोशिकीय था। ये सिर्फ और ये दोनों जो था, ये दोनों किंगडम कौन कौन सा, मोनेरा और प्रोटिस्टा, ये सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर था। बाकी सब का सब क्या है, मल्टी सेलुलर। ये मल्टी सेलुलर है। ये सब का सब क्या है, ये सब का सब मल्टी सेलुलर है। अर्स में ये सब का सब मल्टी सेलुलर है, मतलब कि बहुकोशिकीय है। तो इसमें प्लांटी भी इसी में आ रहा है, तो प्लांटी भी क्या है, बहुकोशिकीय है। और ये स्वपोषी होता है। प्लांटी क्या है, स्वपोषी। स्वपोषी मतलब खुद का भोजन खुद बनाता है, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं रहता है। मतलब कि अगर बात करते हैं स्वपोषी का, तो स्वपोषी दो तरह का होता है, ध्यान रखना। अगर बात करते हैं हम स्वपोषी का, स्वपोषी दो तरह का होता है। एक होता है आपको प्रकाश संश्लेषी। एक क्या होता है, एक होता है प्रकाश संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी। एक होता है आपको रसायन संश्लेषी। ठीक है, रसायन, रसायन संश्लेषी। अब यहाँ पे समझ में इन दोनों शब्द को समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो जो शब्द आता है यहाँ पे हम काफ़ी अच्छा से उसको एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है, तो हम बात करते हैं प्रकाश संश्लेषी का। तो प्रकाश संश्लेषी क्या होता है, अब देखो होता क्या है, इसके बारे में समझ समझ लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी में क्या अंतर है। होता क्या है, भोजन संश्लेषण, भोजन का संश्लेषण के लिए अगर हम भोजन का क्या करते हैं, संश्लेषण। ठीक है, जब पौधा भोजन का संश्लेषण या कोई जीव भोजन का संश्लेषण करता है, ठीक है, तो इसमें हमें ऊर्जा लगता है। क्या लगता है, उसमें ऊर्जा लगता है। जब कोई स्वपोषी जब अपना भोजन का संश्लेषण करेगा तो उसमें ऊर्जा का लगता है। अगर ये ऊर्जा प्रकाश से, मतलब कि सूर्य से आ रहा है, अगर ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है, ये जो ऊर्जा कहाँ, सूर्य से, मतलब कि प्रकाश, प्रकाश के तौर पर आ रहा है। ठीक है, तो उसको तो हम बोलेंगे प्रकाश संश्लेषी। इस केस में क्या बोलेंगे, इस केस में हम बोलेंगे प्रकाश संश्लेषी। इसको बोलेंगे हम प्रकाश संश्लेषी। अर्थ में अगर ये ऊर्जा, अगर रसायन अभिक्रिया से आ रहा है, कोई केमिकल पदार्थ से, कोई केमिकल मैटर से आ रहा है, रसायन के ऑक्सीकरण से, रसायन के ऑक्सीकरण से, ऑक्सीकरण से आ रहा है, ऑक्सीडेशन से। जैसे कि नाइट्रोबैक्टर वगैरह बैक्टीरिया, कुछ कुछ बैक्टीरिया होता है जो कि रसायन संश्लेषी होता है। वो क्या करता है, नाइट्राइट, नाइट्रेट, अमोनिया, ये सब का क्या करता है, ऑक्सीकरण करता है, ऑक्सीडेशन करता है, उससे ऊर्जा लेता है, फिर उस ऊर्जा का उपयोग करता है भोजन बनाने में। तो इसको हम बोलेंगे रसायन संश्लेषी। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रसायन संश्लेषी। इसको बोलेंगे रसायन संश्लेषी। ध्यान रखना,
तो रसायन संश्लेषी प्रकाश संश्लेषी में क्या अंतर है, समझ में? और दोनों क्या होता है, स्वपोषी होता है। तो पौधा क्या है, प्रकाश संश्लेषी है, और कुछ कुछ बैक्टीरिया जीवाणु क्या होता है, और रसायन संश्लेषी भी होता है। और इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि ये बहुकोशिकीय होता है, साथ में यूकैरियोटिक होता है ये, ठीक है, यूकैरियोटिक होता है ये, और ये स्वपोषी होता है। आर में स्वपोषी होता है, ठीक है। पादप कोशिका में एक कठोर कोशिका भित्ति होता है, एक चीज और, पादप में क्या होता है, कोशिका भित्ति होता है। यहाँ पे क्या होता है, कोशिका भित्ति होता है, और जंतु में कोशिका भित्ति नहीं होता है। और ऐसा कोशिका भित्ति जो होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति किसका बना होता है, ये सेल्यूलोज का बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। और पौधे में क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल पाया जाता है। और ये क्लोरोफिल का काम क्या होता है, ये जब प्रकाश संश्लेषण करता है तो क्लोरोफिल क्या करता है, प्रकाश को ट्रैप करता है, लाइट एनर्जी को ट्रैप फंसाता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण में हेल्प कराता है। तो क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल पाया जाएगा आपको पौधा के अंदर। और वर्णक है क्या, ये क्लोरोफिल क्या है, वर्णक है, मतलब कि पिगमेंट, वर्णक बोलते हैं पिगमेंट है, केमिकल पिगमेंट है, ठीक है, जो कि प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोगी है। हम बात करते हैं किंगडम प्लांटी का, ये जो वनस्पति जगत है, वनस्पति जगत है मतलब किंगडम प्लांटी है, इसका क्या क्या विशेषताएं हैं। और बात करते हैं इसकी विशेषताएं का, तो वनस्पति जगत की निम्नलिखित विशेषताएं। पहले ये तो अचल रहता है, ये मूव नहीं करता, प्लांट मूव नहीं करता, नॉट मूव, प्लांट एक जगह स्थिर रहता है। ये प्लांट है, एक जगह क्या रहेगा, ये एक जगह स्थिर रहता है, ये मूव नहीं करता है। आरस में ये मूव नहीं करता है, एक जगह स्थिर रहता है, ये अचल होता है। आरस में नो नॉट मूवमेंट, नो एनी मूवमेंट, यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं होता। उसके बाद ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए तो स्वपोषी बोलते हैं इसको, और इन्हें इसलिए स्वपोषी कहा जाता है। अच्छा, वे अलैंगिक रूप से कायिक प्रबंधन या लैंगिक रूप से प्रजनन भी करते हैं। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होता है, ठीक है। आर्ट्स में कायिक प्रबंधन मतलब वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जैसे कि हम मान लो गेंदा जैसे गेंदा हो गया, जैसे कि गुलाब हो गया, इसका जो टहनी तोड़ के अपन रोप देते हैं मतलब ये मिट्टी के अंदर, ठीक है, तो उससे नया प्लांट बन जाता है, तो उसको बोलते हैं कायिक प्रबंधन, वेजिटेटिव मतलब रिप्रोडक्शन। आर्ट्स में तो यहाँ पे अलैंगिक वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, अलैंगिक जनन है, और इसमें साथ में लैंगिक जनन भी होता है। आर्ट्स में तो उसके बाद अगर बात करते हैं, ये बहुकोशिकीय बिल्कुल अभी हम देखें बहुकोशीय बहुकोशिकीय यूकेरियोट है, ठीक है, एक से अधिक कोशिका इसके में पाया जाता है। और पादप कोशिका में बाहरी कोशिका भित्ति होता है, उभरा केंद्र, और साथ में एक केंद्रक कृत्तिका होता है। हम बात करते हैं प्लांट का जो सेल है, प्लांट के सेल के अंदर क्या होता है, एक वैक्यूल होता है, क्या होता है, वैक्यूल होता है। और वैक्यूल क्या करता है, वैक्यूल क्या होता है, वैक्यूल क्या होता है, ये आपको जो प्लांट मतलब कि इसकी कोशिका के अंदर, इसी कोशिका के अंदर बहुत सारा प्रोसेस स्ट्रक्चर यहाँ पे वैक्यूल होता है, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट को मतलब कि यहाँ पे स्टोर करने में हेल्प करता है इसके कोशिका के अंदर। और कोशिका भित्ति जिसका बना होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है, किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखो, हम फंजाई के अंदर बताए थे कि फंजाई कवक, ठीक है, कवक का जो कोशिका भित्ति होता है वो किसका बना होता है, वो काइटिन का बना होता है, CHITIN, काइटिन का बना होता है। कब फंजाई में काइटिन का बना होता है, जबकि पादप में जो है, जबकि बात करते हैं पादप में जो है ये बना होता है किसका, सेल्यूलोज का बना होता है, ठीक है, किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, पौधा में पौधा में क्या होता है, यहाँ पे प्लास्टिड में क्लोरोफिल नामक प्रकाश संश्लेषक वर्णक पाया जाता है, ठीक है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाया जाता है जिसको कि हम क्लोरोफिल बोलते हैं। आर्ट्स में किसमें, इसे प्लास्टिड के अंदर, कहाँ पे, प्लांट के जो सेल है उसके सेल के अंदर प्लास्टिड होता है, उस प्लास्टिड में ये पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इनमें, इसमें आधार प्रजनन आधार और प्रकाश संश्लेषण के लिए अलग अलग कोशिकांग होते हैं, ठीक है। इसमें जो होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए अलग अलग क्या होता है, इसमें कोशिकांग होता है, ठीक है। अब बात करते हैं मतलब कि पादप जगत के, इस जगत प्लांटी का वर्गीकरण, ठीक है, प्लांटी के अंदर क्या क्या आता है। अब देखो, वनस्पति जगत के आगे उपसमूह में वर्गीकृत किया गया, इसका जो उपसमूह वर्गीकृत किया गया है, ठीक है, वो क्या है, ठीक है, वो किसकी आधार, उसका आधार क्या है, तो पादप का शरीर, ठीक है, मतलब कि उसका शरीर दिखने में कैसा है, प्लांट बॉडी कैसा है। प्लांट बॉडी, अगर आप प्लांट बॉडी को आप देख के बता दे रहे हैं ये जड़ है, ये तना है, ये लीफ है, मतलब ये पत्ती है, तो उसके आधार पे या मतलब कि इसमें विभेदित कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, मतलब कि इसको सुविभेदित सही से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि नहीं, कि ये जड़ है या तना है, ठीक है, उसके आधार पे, ठीक है, प्लांट के शरीर के आधार पे। उसके बाद बात करते हैं
संवहनी तंत्र, जो संवहन उत्तक है ना, ट्रांस मतलब कि जो कि ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा, जाइलम और फ्लोएम, जो वेस्कुलर टिश्यू है, ठीक है, संवहनी तंत्र, उसके आधार पे जल एवं अन्य पदार्थों का परिवहन के लिए संवहनी मतलब कि तंतु, या फिर मतलब कि यहाँ पे संवहनी उत्तक, हम्म, संवहनी उत्तक की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पे, मतलब उस प्लांट के अंदर, जो प्लांट को हम क्लासीफाई करेंगे ना, क्या उसमें संवहन उत्तक प्रेजेंट है या नहीं है, उसके आधार पे बात करेंगे अपन। ठीक है, उदाहरण के लिए जाइलम और फ्लोएम, ये क्या है, संवहन उत्तक है, ये क्या है, ये संवहन उत्तक है, इसको बोलते हैं संवहन उत्तक। संवहन उत्तक है या नहीं है, उसके आधार पे भी अपन यहाँ पे करेंगे। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे बीज का निर्माण, कि प्लांट जो है बीज का निर्माण करता है या नहीं करता है, बीज का निर्माण करता है कि नहीं करता है, फूलों और बीजों की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पे, ठीक है। उसका बीज नग्न है, मतलब कि उसका बीज ढका हुआ है कि नहीं ढका हुआ, मतलब सीड जो है वो ढका हुआ है कि नहीं ढका हुआ है, या नग्न है, ठीक है, उसके आधार पे फल में बंद है या नहीं है, मतलब वही फल में बंद है या नहीं है, ठीक है। इसको जिम्नोस्पर्म में फल में नहीं होता है, एंजियोस्पर्म में होता है, बंद होता है, जिम्नो में नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब पढ़ेंगे अपन अभी और अधिक, उसके बाद यहाँ पे, ठीक है, और ये सब, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, उपयुक्त मापदंडों के अनुसार वनस्पति जगत के 5 उपसमूहों में वर्गीकृत किया गया, जैसे कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ठीक है। एंजियोस्पर्म, एनजीओ बोलते हैं इसको, एंजियोस्पर्म, ठीक है, आवृतबीजी, और जिम्नोस्पर्म, इसको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, और टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक है, टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा, ब्रायो ब्रायोफाइटा, ठीक है, एंड यहाँ पे थैलोफाइटा, थैलोफाइटा, थैलोफाइटा को हम एल्गी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्गी बोले तो शैवाल। अभी पढ़ते हैं कि थैलोफाइटा क्यों बोलते हैं, ये भी अभी समझेंगे अपन, ठीक है। ये 5 उपसमूह है, ध्यान रखना, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, या फिर आवृतबीजी, ठीक है। हम बात करते हैं यहाँ पे थैलोफाइटा का। थैलोफाइटा को थैलोफाइटा क्यों बोलते हैं, इसका क्या कारण है। थैलोफाइटा क्या होता है, इसका जो शरीर है ये सुविभजित नहीं होता है, इसके शरीर को, शारीरिक संरचना को हम का यहाँ पे सुविभजित शारीरिक संरचना का अभाव होता है, मतलब इसके जड़, जड़ हो गया, तना हो गया, ठीक है, और पत्ती हो गया, ठीक है, जड़ तना पत्ती, इन तीनों में जड़ तना और पत्ती में हम यहाँ पे विभेदित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जड़ तना और पत्ती, जड़ तना और पत्ती में हम जो विभेदित नहीं कर सकते हैं, यह भी हम नहीं बता सकते हैं कि ये जड़ है, ये तना है, ये पत्ती है, किसमें, थैलोफाइटा में। इसलिए इस तरह के बॉडी को, इस तरह की जो बॉडी है जिसमें जड़ तना, इसको भी नहीं बता सकते, इसको भी नहीं बता सकते, इसको नहीं बता, इस तरह की बॉडी को हम बोलते हैं थैलस स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं थैलस स्ट्रक्चर। और ये इस तरह का स्ट्रक्चर, थैलस स्ट्रक्चर होने के कारण ही इसका नाम क्या पड़ गया, इसको थैलस बोलते हैं, थैलस ऐसा होता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया थैलोफाइटा, क्या पड़ गया, थैलोफाइटा, अर्स में, इसलिए इसका नाम पड़ गया थैलोफाइटा, क्योंकि इसका बॉडी थैलस लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब कि इसमें जड़ तना पत्ती ये सब डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, अलग अलग नहीं है, देख के आप बता नहीं सकते हैं कि ये जड़ है, ये तना है, ये पत्ती है, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं थैलोफाइटा। और थैलोफाइटा में आदिम और सरल शारीरिक संरचना वाले पौधे शामिल होते हैं, मतलब जो कि ओल्ड, ठीक है, प्रिमिटिव, और यहाँ पे क्या हो रहा है, शारीरिक संरचना वाले, मतलब सरल शारीरिक संरचना, मतलब यहाँ पे जड़ तना पत्ती डिफ्रेंशिएटेड नहीं होगा। पौधे का शरीर थैलस होता है, और वे तंतुमय हो सकता है, ठीक है, और ये हो सकता है ब्रांच हो, अनब्रांच हो, ब्रांच हो सकता है, और या तो अनब्रांच हो सकता है, अर्स में फिलामेंटस हो सकता है, अर्स में फिलामेंटस हो सकता है। अब देखो उदाहरण में हरे शैवाल, लाल शैवाल और भूरे शैवाल, इसमें होता है ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी। क्या क्या होता है, हरा शैवाल मतलब ग्रीन एल्गी, क्या क्या होता है इसमें, ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी होता है, ठीक है, ब्राउन एल्गी होता है, ब्राउन एल्गी, और तीसरा होता है इसमें रेड एल्गी। अर्स में, अब देखो उसका उदाहरण के तौर पे जैसे वॉल्वैक्स, फ्यूकस, एस्पायरोगैरा, कारा, पॉलीसिफोनिया, यूलोथेरिक्स,
ये सब एग्जाम्पल है एल्गी का, पूरा पूरा मतलब कि थैलोफाइटा का एग्जाम्पल है। क्या क्या? वोल्वक्स, फ्यूकस, एस्पायरोगैरा, कैरा, पॉलीसिफोनिया और यूलोथ्रिक्स। आप ध्यान रखो, दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ थैलोफाइटा। ये सब का सब थैलोफाइटा का एग्जाम्पल है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं थैलोफाइटा का और क्या क्या विशेषताएं हैं। तो देख लो, ये आमतौर पर जैसे कि नम और गीले स्थानों पे होता है, जहाँ पे नमी हो, जहाँ पे वाटर का अंश हो, नमी हो, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। ठीक है, और ऐसा असली ऐसा असली जड़ों और संवहनी ऊतक की अनुपस्थिति के कारण होता है, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे एक्चुअल में असली ओरिजिनल यहाँ पे रेड मतलब कि रूट नहीं होता है। ठीक है, और संवहनी ऊतक यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, अनुपस्थित है यहाँ पे। संवहन ऊतक मतलब जाइलम फ्लोएम नहीं है, इसलिए नम जगह पे और गीले स्थानों पे पाया जाता है। क्योंकि यहाँ पे वाटर, क्योंकि संवहनी ऊतक ही होगा तो वाटर को मतलब इसके मतलब कि दूर से वाटर को ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, ट्रांसपोर्ट करके प्लांट बॉडी को लाएगा, उसके लिए तो चाहिए जाइलम फ्लोएम, ये सब है नहीं। ठीक है, रूट चाहिए दूर, मतलब कि पानी नहीं है तो सॉइल के अंदर से पानी को लाने के लिए एब्जॉर्बन करता है, रूट करता है, जो कि यहाँ पे है नहीं एक्चुअली। इसलिए यहाँ पे ये नम और गीले स्थानों पे पाया जाता है, जो कि पानी और खनिज लवणों को परिवहन के लिए आवश्यक होता है। ये चीज़ यहाँ पे है ही नहीं, इसलिए नम और गीले स्थानों पे पाए जाते हैं अर्थ में। अच्छा, ये स्वपोषी प्रवृत्ति के होते हैं, बिल्कुल, क्योंकि प्लांट है तो स्वपोषी होगा। ठीक है, इस समूह में अधिकांश सदस्य अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन कवक जैसे कुछ सदस्य भोजन के लिए अन्य स्रोतों पर निर्भर करते हैं। एक्चुअली हम कवक को भी थैलोफाइटा के अंदर ही रखते हैं, फंगस को भी थैलोफाइटा के अंदर, उसका बॉडी डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता है। इसलिए तो यहाँ पे ये टर्म लिखा हो गया है कि कवक जैसे कुछ सदस्य में भोजन के लिए अन्य स्रोत पर निर्भर होते हैं। तो कवक होता है ये, फंगस क्या होता है, फंजाई क्या होता है, वो क्या होता है, फंजाई क्या होता है, फंजाई आपको सेप्रोफिटिक होता है। वो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे, जो जो चीज़ मरे सड़े गले पदार्थ पे जाके अपना भोजन करता है अर्थ में, ये चीज़ है। तो इसलिए यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे स्वयं भोजन बनाते हैं। तो इसमें शैवाल जो है, शैवाल जो है, शैवाल तो स्वयं भोजन बनाएगा, शैवाल एल्गी। ठीक है, बट कवक जो है, फंजाई जो है, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। ठीक है, अर्थ में कोई दिक्कत? आगे हम बात करते हैं, आरक्षित भोजन सामान्यतः स्टार्च होता है। इसमें जो स्टोर फूड है, जो स्टोर, आरक्षित मतलब स्टोर। ठीक है, स्टोर फूड है वो क्या है, स्टार्च है। जैसे प्लांट क्या करता है, पहले फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस से फोटोसिंथेसिस करेगा, और फोटोसिंथेसिस से क्या करता है, ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, और ये ग्लूकोज को स्टार्च के रूप में स्टोर करता है। ठीक है, स्टार्च के रूप में क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है, तो स्टार्च के रूप में स्टोर करता है, संचित करता है, मतलब आरक्षित करता है। प्रकाश संश्लेषण के बाद ग्लूकोज का उत्पादन होता है, ये तो पता ही है, और लगभग तुरंत ही खपत हो जाता है। शेष ग्लूकोज स्टार्च के नामक जटिल यौगिक में परिवर्तित हो जाता है, वही बताया अभी। ठीक है, उसके बाद उनकी कोशिकाओं के चारों ओर सेल्यूलोज से बनी एक कोशिका भित्ति होती है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे प्लांटी है, प्लांटी में क्या बोले, जैसे सेल्यूलोज, कोशिका भित्ति किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। ठीक है, CELLULOS, सेल्यूलोज। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे संवहनी ऊतक का अभाव होता है, मतलब जाइलम फ्लोएम यहाँ पे अब्सेंट होगा। क्या क्या, जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम ये नहीं होगा यहाँ पे। अन्य पौधों में विपरीत जाइलम और फ्लोएम अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, जैसे कि अन्य पौधा में जैसे जाइलम फ्लोएम होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं होता। ऐसे पौधा में जाइलम फ्लोएम होता है, लेकिन यहाँ पे जाइलम फ्लोएम अनुपस्थित होता है आर्ट्स में, ये हो गया। अच्छा, अब ये क्या होता है, एक कोशिकीय होता है। निषेचन के बाद भ्रूण का निर्माण नहीं होता है इसमें, मतलब कि फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसका जो रिप्रोडक्टिव अंग होता है, ठीक है, वो क्या होता है, सरल होता है। क्या होता है, सिंपल होता है। और ये एक कोशिकीय भी होते हैं, एक कोशिकीय होता है यहाँ पे रिप्रोडक्टिव अंग, और ये निषेचन के बाद यहाँ भ्रूण का निर्माण नहीं करता है। ठीक है, हम बात करते हैं, ये था थैलोफाइटा के बारे में, एल्गी के बारे में। ठीक है, हम बात करते हैं ब्रायोफाइटा के बारे में। ठीक है, हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं उतना, इसका और डिटेल्स है। ठीक है, हम उतना नहीं जा रहे हैं, जितना जनरल जनरल कॉम्पिटिशन में इंपॉर्टेंट है उतना ही अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, बोर्ड के लिए अपन पढ़ेंगे, 11th 12th का जो टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पर उसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए, हम ब्रायोफाइटा, हम बात करते हैं ब्रायोफाइटा के बारे में। ठीक है, ब्रायोफाइटा, अभी पढ़े थैलोफाइटा के बारे में, अभी पढ़े ब्रायोफाइटा के बारे में। ब्रायोफाइटा में यहाँ भी संवहन ऊतक नहीं है, संवहन ऊतक नहीं, ध्यान रखना। ब्रायोफाइटा के अंदर भी यहाँ पे संवहन ऊतक नहीं है।
संवहन ऊतक नहीं है, ठीक है। अच्छा, संवहन ऊतक नहीं है शरीर में, इसका जो बॉडी है ये आपको जड़ जैसा, तना जैसा और पत्ती जैसा संरचना, एक्चुअल में जड़ तना पत्ती नहीं है, उसके जैसा स्ट्रक्चर है। अच्छा, जैसा क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे संवहन ऊतक नहीं है। जब संवहन ऊतक प्रॉपरली आ जाएगा तब उसको हम जड़ बोलेंगे, तना बोलेंगे, पत्ती बोलेंगे। संवहन ऊतक नहीं है इसलिए इसको हम जड़ जैसा, तना जैसा, पत्ती जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखेगा। इसका मतलब इसका जो बॉडी है, इसका जो बॉडी है वो, जैसे कि अगर बात करते हैं एल्गी के अंदर, शैवाल अभी जो थैलोफाइटा पर है, थैलोफाइटा में उसका बॉडी मतलब कि विभेदित नहीं था, डिफ्रेंशिएटेड नहीं था जड़ तना पत्ती में। बट यहाँ पे जो इसका बॉडी है वो जड़ तना पत्ती में, मतलब कि हम यहाँ उससे ज़्यादा विभेदित है, मतलब कि हम बात करते हैं थैलोफाइटा से ज़्यादा विभेदित यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे जड़ जैसा, तना जैसा और पत्ती जैसा स्ट्रक्चर आने लगा है अब, ठीक है। लेकिन पूरा पूरा जड़ नहीं आया है, पूरा पूरा तना नहीं आया, पूरा पूरा असली में पत्ती नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पे संवहन ऊतक अब्सेंट है, ठीक है। लेकिन उसके जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे है। ब्रायोफाइटा का यहाँ पे स्थलीय पौधों में है, ये ब्रायोफाइटा स्थलीय पौधों में है, स्थलीय पौधे तो है लेकिन पूरा पूरा स्थलीय पौधे नहीं है, पूरा पूरा स्थल पे नहीं होता है पूरा पूरा ये, क्योंकि यहाँ पे ये जो इसको संवहन ऊतक नहीं है अर्स में, और साथ में यहाँ पे जो है इसको इसके जनन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए इसको वाटर का जरूरत पड़ता है, ठीक है। इसलिए ये पूरा पूर्ण पूर्ण रूपेण स्थलीय पौधा नहीं है। इसलिए हम पौधे के साम्राज्य, मतलब कि प्लांट जगत का, इसको हम उभयचर बोलते हैं। उभयचर क्या होता है, उभयचर जंतु जगत में आता है। उभयचर को बोलते हैं एम्फीबिया, क्या बोलते हैं, एम्फीबिया। ये जंतु जगत के अंदर आता है। और एम्फीबिया के अंदर आता है जैसे मेढक, क्या आता है, मेढक। और मेढक देखिए, देखना आप जैसे ये नदी है, ठीक है, ये नदी है, तो मेढक आपको यहाँ देखने को मिलेगा, मेढक यहाँ देखने को मिलेगा, मतलब कि किनारा पे, मतलब कि आधा पानी में, कभी पानी में रहता है कभी स्थल पर रहता है। तो ये इसको बोलते हैं उभयचर। तो उभयचर के अंदर ये है उभयचर, एम्फीबिया, उभयचर मेढक। तो पादप जगत का, प्लांट के साम्राज्य का उभयचर किसको बोलते हैं, तो हम ब्रायोफाइटा को बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लाइन जो है आपको पता है, ये लाइन जो यहाँ पे लिखा है ना, पौधे साम्राज्य का उभयचर, ये इतना इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है। ये आपके एग्जाम में आता है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखो, ठीक है। तो पौधे साम्राज्य का उभयचर इसको बोलते हैं, इस रूप में माना जाता है, ठीक है। क्योंकि इनमें यौन प्रजनन के लिए, यौन इसके जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, इसमें प्रजनन के लिए पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए इसको साम्राज्य जगत को उभयचर बोलते हैं, इसको पानी की जगत होते हैं। वे नम और छायादार स्थानों पे पाए जाते हैं। ये कहाँ ब्रायोफाइटा कहाँ जाए पाया जाएगा, ये नम और छायादार जगह पे पाया जाएगा, ठीक है। ब्रायोफाइटा में कौन कौन आता है, मॉस, हॉर्न वर्ड्स, लिवर वर्ड्स, ये सब शामिल होता है। कुछ उदाहरण है यहाँ पे, मार्केंसिया, फ्यूनेरिया, ठीक है, एस्फेगनम और एंथियोसेरस, ठीक है। दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ ब्रायोफाइटा। ये सब ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल है, इसको आप ध्यान रखो, ये सब इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लो, ठीक है। तो ब्रायोफाइटा पूर्ण रूपेण अभी धरती पे, मतलब कि स्थल पे नहीं आया है, क्योंकि इसके पास संवहन ऊतक नहीं है, पहली बात। और सेकेंड बात, इसके जनन के लिए वाटर का जरूरत पड़ता है, जल का जरूरत पड़ता है, ठीक है। ऐसा हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब हम टेरिडोफाइट्स के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है, तब जाके अपन यहाँ पे ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में अंतर को देखेंगे अपन, ठीक है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे टेरिडोफाइट्स क्या है, ठीक है। अभी तक क्या कर पड़े, अभी देखो प्लांट के अंदर क्या क्या देखे थे हम, थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ठीक है, थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिम्नो मतलब कि टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। इसमें हम थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा पढ़ लिए, हम टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, मतलब जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म का थोड़ा थोड़ा पार्ट पढ़ेंगे, तो एंजियोस्पर्म का एक प्रॉपर लेक्चर लेंगे अपन, ठीक है। लेकिन क्योंकि एंजियोस्पर्म बड़ा है, ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अभी आप देखो, ये यहाँ तक रिवीजन कर लो आप, अभी हम थेलोफाइटा और ब्रायोफाइटा पढ़ लिए हैं, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ठीक है, और दोस्तों को शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।